मेष राशि वालों, एक बहुत अच्छा योग बन रहा है मित्रों, जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। ये कह सकते हैं कि आपको एक नया रास्ता देने वाला साबित होगा। ये अद्भुत योग बहुत समय बाद बन रहा है, जो आपके तृतीय भाव में बन रहा है, जिसका परिणाम जिसे कह सकते हैं कि आपको माला माल बना देगा। चलिए आपको हम विस्तार से समझाने और बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात आपको बता दें, आपके इस यात्रा में यानी 28 दिनों की यात्रा में बीच में थोड़े से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी बहुत अच्छे जगह पे जाते हैं, तो यात्रा आपके लिए बताया जाता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में आप परेशानी भी महसूस करते हैं। तो उन्हीं परेशानियों से आपको बचना है, उन्हीं परेशानियों से बचकर आपको आगे बढ़ना है और आगे आपको लाभ प्राप्त करना है। तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे तो जो हम आपको बता रहे हैं उसमें आपको बहुत हद तक समझ आएगा कि ये ऐसा नहीं होता। तो आप वीडियो पूरा देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे ज़रूर, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके तृतीय भाव जो है वहाँ से सप्तम दृष्टि से नवम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब यहाँ नवम भाव जो एक्टिव है, वहाँ नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि भी है, साथ ही बुध की भी दृष्टि है और बुधादित्य योग भी बन रहा है। इसके साथ नेगेटिव बात यह है कि काल सर्प दोष भी बन रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये आपके ऊपर प्रभाव है। तो इससे कैसे आपको बचना है और इसका क्या प्रभाव होगा हम आपको अब बताएंगे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इस समय आपके लिए बहुत हद तक आपके फेवर में बातें हैं, क्योंकि यहाँ आपके लिए किस्मत का साथ मिलने वाला समय रहने वाला है। लेकिन उसी में शनि की 7.5 यह भी आपके लिए निगेटिव बात है। काल सर्प दोष, क्योंकि राहु और साथ साथ केतु के बीच में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो ये योग बनता है। तो अब आपको बताते हैं कि इससे लाभ और हानि क्या है। इससे लाभ की बात सबसे पहले करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आपके इस समय किए गए कार्यों पर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। किए गए कार्य में मतलब खास करके आपके बिजनेस व्यापार यह आपका बहुत अच्छा धन दिलाएगा, धन की वापसी कराएगा। यहाँ तक कि आप यदि किसी को पैसे दे चुके हैं, धन आपने दिया है और वो पैसे वापस नहीं मिल रहा है, चाहे वो कर्ज के रूप में दें या फिर किसी भी रूप में दें, वो पैसे वापस नहीं मिल रहा है, तो अब आपको पैसे वापस मिल जाएगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। यहाँ घरेलू मैटर में खास करके इस समय आपके छोटे भाई बहनों का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी बेहतर रहने वाला है, जिसमें आप अपने भाई बहनों और अपने लोगों के साथ एंजॉय भी करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ जो स्थिति बन रहे हैं, यहाँ आपको अपने घर परिवार में किसी से भी बहस नहीं करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है। अब ऐसे में बहस करके आप अपने फैमिली में कुछ न कुछ झगड़े जैसी स्थिति भी ला सकते हैं। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। आपको इन 28 दिनों में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपके जॉब के लिए एक कह सकते हैं कि फ़ायदे और लाभ की स्थिति है, जहाँ आपके जॉब मिलने की संभावना बहुत है। वहीं इस समय आपकी प्रमोशन की भी संभावना बने हुए हैं। अब जॉब में है तो प्रमोशन हो सकता है, जॉब नहीं है तो जॉब हो सकता है। तो ये आपका अच्छा समय है, एक मजबूत समय कह सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, आप इस समय यदि किसी तरह के शत्रु से परेशान हैं तो निश्चित रूप से जो आपके शत्रु हैं वो इस समय पकड़ में आ जाएंगे। पकड़ में आने का मतलब ये है कि जो आपसे एकदम से ये दिखाते होंगे कि वो आपके शत्रु नहीं हैं, आपके लिए बहुत ही हितैषी हैं, वो इस समय एकदम से प्रत्यक्ष रूप से सामने आएंगे कि वो आपके शत्रु हैं, खुलकर एकदम से सामने आएंगे। साथ ही साथ इस समय आपके बिजनेस है, व्यापार है, कारोबार है, तो यहाँ 3 तरीके से आप अपने बिजनेस को हैंडल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो अपने बुद्धि से, जिसमें आपके चतुराई, अकल और ज्ञान बहुत काम आएगा। इसके साथ ही आपकी जो नॉलेज है,
ये यहाँ बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। साथ ही साथ सामाजिक सपोर्ट, इन 3 चीज़ों को प्राप्त करके आप अपने उम्मीद से ज़्यादा बिजनेस में लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसलिए ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके ज़मीन जायदाद आदि से जुड़े समस्या का हल भी आप निकाल पाएंगे। यानी बड़े टेढ़े जो काम हैं वो इस समय आपके लिए सरल हो सकता है और काम में आपके काम में आपको सफलता भी प्राप्त होगा। अब यहाँ इतनी अच्छी स्थिति बन रहे हैं कि कुछ न कुछ आप बड़ा काम करेंगे, कुछ न कुछ इन 28 दिनों में आपको बड़ा प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव बात भी है। किसी तरह का भी कोई काम आप कर रहे हैं उसमें यह ध्यान रखिएगा कि काल सर्प दोष और साथ ही साथ शनि की 7.5 ये 2 आप पर बहुत बड़े नेगेटिव प्रभाव है। अब इसमें आपके कार्य में विलंब होगा। इसमें आपके कार्य में जब विलंब होगा तो आप कभी या समझ लें कि कार्य छोड़ देंगे, बीच में छोड़ देंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। आप काम को बीच में छोड़ सकते हैं, तो आप समझ लें कि ये तो बहुत गलत करेंगे आप। इसके साथ ही साथ आलस आएगा बहुत। चाहे कोई कारण आ जाए जो काम को आप छोड़ देंगे या काम आपसे छूट जाएगा। जैसे कि आप कभी कभी आलस के कारण अपना गाड़ी छोड़ देते हैं, ट्रेन आपकी छूट जाती है, फ्लाइट आपकी छूट जाती है। उसी तरह से आलस से आपका महत्वपूर्ण कार्य छूट जाएगा। या तो आप वो डेट वो समय याद नहीं रखेंगे जिस कारण से आपका काम बिगड़ेगा, आप नोट नहीं करेंगे जिस कारण से बिगड़ेगा, या फिर कभी कभी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए लंबी यात्रा भी करेंगे। इस समय लंबी यात्रा भी आपकी होगी, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज कागजात या कोई काम आपको करना है। कब क्या करना है इसका एक बेहतर प्लानिंग करके काम करें। वैसे तो इस समय करेंगे लेकिन भूल आपसे होगी। आप यही कोशिश करेंगे कि आपसे गलती ना हो, वरना बना बना कार्य बिगड़ेगा। आपके आप लक्ष्य के नज़दीक तो जाएंगे लेकिन वो लक्ष्य आपसे दूर ना हो जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। इसके लिए आपको शिव जी की आराधना करना है। आप यदि किसी बड़े अच्छे कार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई रुकावट ना उत्पन्न हो, शिव जी के चरण में चले जाइए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। प्रतिदिन थोड़ा सा जल में गुड़ डालकर, गुड़ थोड़ा सा डालिए, उसके बाद शिव जी को अर्पित कीजिए। और भी कुछ आप पूजा करते हैं तो और कुछ डालकर पूजा कीजिए, आपका काम नहीं रुकेगा, याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।